हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। फ्री फॉल मोशन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लो नीट और मान लो क्या है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे कि भाई फ्री फॉल मोशन होता क्या है, पहले डेफिनेशन, फिर किसको पॉजिटिव लेना होता है, किसको नेगेटिव लेना होता है। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो कि भाई फ्री फॉल मोशन क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि भाई मान लो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फ्री फॉल क्या होगा, आपका मोशन होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, इसे लिखो जल्दी जल्दी। द मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी alone. Effect of gravity alone is called free fall motion. Is called free fall motion. ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है फ्री फॉल मोशन की। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। मतलब क्या कि भाई जब कोई बॉडी, जैसे मान लो ये पेन है, मान लो मार्कर है, ये मार्कर को मैं छोड़ दूं तो सिंपल सी बात है सर, मार्कर जब नीचे को जाएगा, एक तो इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लग रही है। तो शायद आपने कभी महसूस किया हो कि भाई आप पर मतलब भगवान ना करे कि कोई ऊपर तीसरी मंजिल से कूदे, अगर तीसरी मंजिल से कोई मतलब चीज को हम फेंके, उस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगती है जिसे हम क्या कहते हैं, एयर क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, हमने इस केस में एयर रेजिस्टेंस नहीं लेनी। ध्यान से पढ़ो कि भाई क्या बोल रहा है, द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। मतलब जब भी कोई बॉडी मान लो ऊपर से नीचे आएगी या नीचे से ऊपर जाएगी, उस पर सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगता हो, मतलब ऊपर से आएगी तो एयर फ्रिक्शन ऊपर को, मतलब ऊपर को लगेगा। अगर मान लो नीचे से जाएगा तो एयर फ्रिक्शन किधर को लगेगा, नीचे को लगेगा। तो सिंपल सी बात है, एयर फ्रिक्शन की तो हमने बात ही नहीं करनी, हमने सिर्फ क्या लेना है, मान लो ग्रेविटी अलोन। मतलब जब ग्रेविटी अकेली लेंगे तो ग्रेविटी के कारण जो बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, उस मोशन को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई वो वाला मोशन जिसमें सिर्फ ग्रेविटी फोर्स को ही कंसीडर करेंगे और नेचर में जो भी फोर्सेज है या एयर में जो भी फोर्सेज है उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि भाई फ्री फॉल मोशन क्या है। ठीक है, तो फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि भाई फ्री फॉल मोशन तो आपको पता चल गया, अब बताओ कि भाई बॉडी को जब ऊपर फेंका, वो बॉडी जब नीचे आई तो वो कौन सा मोशन है, वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है। तो आपका आंसर होगा सर, मान लो बॉडी को ऊपर फेंका तो इसका मतलब कौन सा एक्सिस, इधर हम कौन सा एक्सिस मानते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस मानते हैं, वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस मानते हैं जनरली। तो सिंपल सी बात है सर, इधर को मान लो वाई एक्सिस चेंज कर रहा, अगर नीचे को आएगा तब भी वाई एक्सिस चेंज कर रहा, तो इसका एक ही एक्सिस चेंज कर रहा, तो इसका मतलब ये भी एक वन डायमेंशनल क्या है, मोशन है। फ्री फॉल भी एक क्या होता है, वन डायमेंशनल क्या होता है, मोशन होता है। कि जब मान लो ग्रेविटी के इफेक्ट में हम मोशन को स्टडी करते हैं ना, मान लो कहां से जब ऊपर को गया या नीचे को आया, इसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल मोशन। तो सिंपल सी बात है सर, ये भी एक वन डायमेंशनल क्या है, मोशन है। तो वन डायमेंशनल मोशन है। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि जब मान लो क्या है, मान लो ये मार्कर है ना, ये मार्कर है, जब मैं इसको नीचे फेंकता हूं तो ये यूनिफॉर्म मान लो क्या है, एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा या इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है, तो फिर सर मेरे को मान लो पता है कि भाई जब मान लो कोई बॉडी ऊपर से फेंकते हैं, उस पर ग्रेविटी हमेशा एक फोर्स लाती है ना, अपने सेंटर की तरफ बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट। तो ग्रेविटी इस पर एक फोर्स लगाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसकी मान लो ये बॉडी में जब ये फोर्स लगाती है तो ये बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन ग्रेविटी प्रोड्यूस करती है, ये हमने पढ़ रखा है कि G is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्या होती है, जनरेट होती है। तो थ्रू आउट द मोशन उस बॉडी में इतनी ही एक्सेलरेशन जनरेट होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर मुझे पता है कि भाई इतनी ही थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन में उसमें कितनी एक्सेलरेशन जनरेट होती है, इतनी एक्सेलरेशन जनरेट होती है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल में ये वन डायमेंशनल मोशन है। और साथ के साथ इसमें क्या हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन तो है ये तो हमें पता है, वाई एक्सिस चेंज कर रहा है। दूसरा हमें समझ आ रहा है कि सर इसमें एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। मतलब थ्रू आउट मतलब मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं
नहीं कर रहे, तो सिंपल सी बात है भाई, हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी फर्स्ट, मान लो क्या है, मान लो इससे पहले, मान लो जो चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको है ना, मान लो इससे पहले मान लो टॉपिक पढ़ाए हैं, उसमें मैंने आपको समझाया था इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सभी इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि सर ये वन डायमेंशनल मोशन है, तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। दूसरा ये क्या है सर, मान लो इसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो सर मुझे पता था कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती थी, इसीलिए मान लो फ्री फॉल मोशन को भी हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो भी सिंपल सी बात है सर, इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर लिखें तो क्या होती थी इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसे लिखते जाना, ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या है, मोशन है ना, इस पॉइंट हेडिंग डाल लेना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा, मान लो फ्री फॉल क्या होगा आपका, मोशन होगा। तो सर ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है और साथ के साथ वन डायमेंशनल मोशन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन, हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, यूज। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी सर, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस क्या होता है 8a, मान लो s इज इक्वल टू क्या होता था, ut प्लस क्या होता था, हाफ 8 स्क्वायर होता था। उसके बाद हमने पढ़ा था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, 2as। तो लास्ट सर आपने एक nth वाली भी पढ़ाई थी कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो भी हमने पढ़ा था sn u प्लस a बाई 2n माइनस क्या है 1। ठीक है, तो ये सभी इक्वेशन हमने क्या है पीछे, मान लो इसके पहले जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको पढ़ाई है। तो सिंपल सी बात है सर, ये मेरे को क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो हम किसके लिए लिख रहे हैं, हम तो फ्री फॉल के लिए लिख रहे हैं। तो फ्री फॉल है तो सर मान लो कौन सा, मान लो मोशन है, तो वो कौन सा मोशन, मान लो वन डायमेंशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। बट इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा हमें पता नहीं होती, उसमें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पता नहीं होती थी। अगर कोई बॉडी को फोर्स लगा रहे हो, मान लो उस पर कोई एक्सेलरेशन जनरेट होती है, वो हमें पता थोड़ा ना था, हम मतलब कैलकुलेट करते थे या गिवन होते थे। बट इसमें तो हमें हमेशा पता है कि भाई इस बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन जनरेट होती है। तो सर वो तो आपने बता ही दिया कि भाई जो ग्रेविटी है वो बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन जनरेट करता है, 9.8 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन क्या करता है, जनरेट करता है। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो जहां पर एक्सेलरेशन है वहां पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि वहां पर ए एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी होती थी, ऑब्जेक्ट होती थी। तो यहां पर हमेशा एक्सेलरेशन कितनी ग्रेविटी जनरेट करता है, जी के बराबर जनरेट करता है। दूसरा मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर, और कौन सी बात यहां पर चेंज हो सकती है, एस को हम चेंज कर सकते हैं। एस को कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको पता है कि जब मान लो वर्टिकल डायरेक्शन में हम जाते हैं, फिर हम उसे डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते, हम उसे क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं ना, हम उसे क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, एस को चेंज कर देते हैं और ए को चेंज कर देते हैं, तो बाकी सब कुछ तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो मान लो कि भाई लिख दो, तो सिंपल सी बात है सर, मान लो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस gt हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन फॉर फ्री फॉल। उसके बाद सर s की जगह पर h लिख सकते हैं, हाइट है ना, कितनी हाइट पर गया या कितनी मैक्सिमम हाइट पर गया, तो वो क्या होएगा सर, u t तो t रहेगा, टाइम तो टाइम है, हाफ क्या हो जाएगा सर, gt क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, उसका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gs। s की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं सर, h लिख सकते हैं, हाइट, फिर s nth की जगह पर क्या लिखेंगे, हाइट इन nth सेकंड, किसके बराबर होगा सर, u मतलब प्लस g बाई 2n माइनस क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये आपके फ्री फॉल की क्या है, इक्वेशन है। तो अब बात आपको समझ आई होगी, एक्चुअल में फ्री फॉल में मान लो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या है, मोशन है। ठीक है, तो अब ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फ्री फॉल जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो कुछ बातें पहले ही आपको क्लियर होनी क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, फिर समझते हैं कि भाई कैसे उनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो इंपॉर्टेंट क्या होंगे, आपके पॉइंट्स होंगे, है ना। फ्री फॉल पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट्स है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, तो फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, तो लिखो इधर इंपॉर्टेंट क्या होगा, पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये आपको खुद ही पता है वैसे, पर फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मान लो मैं कहूं कि ये मान लो मार्कर है, मैं इसे क्या करता हूं, ऊपर की तरफ फेंकता हूं, तो मैं पूछूं कि भाई जब ये मान लो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट मतलब जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तो आपको फील तो होता ही है कि सर ऑब्जेक्ट का मोशन कंटिन्यूसली क्या करता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, मतलब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये तो आपको सभी को फील आता है। तो सर ऐसा ही होता है कि भाई जो मान लो जब भी हम ऊपर का मोशन लेंगे, तो ऊपर की तरफ जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर हम मान लो मैं आपको पूछूंगा कि भाई फाइनल है ना, जब लास्ट वाली वेलोसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो ऊपर वाले मोशन में जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। तो सर मेरे को पता चलता है, तो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट
हाईएस्ट पॉइंट, है ना, ये याद रखना है, एट हाईएस्ट क्या होगा पॉइंट, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट इन अपवर्ड क्या होगा डायरेक्शन होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन पे हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा सर v इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ये याद रखना है, ये हमेशा हम क्या यूज करेंगे 0 क्या करेंगे यूज करेंगे। तो सर एक बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जब मैं बॉडी को क्या करूंगा रिलीज करूंगा ना, बॉडी को ड्रॉप करूंगा कुछ हाइट से, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर एक हाइट ली, मान लो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कोई बंदा खड़ा है, यहां से जब वो बॉडी को क्या करेगा ड्रॉप करेगा ना, बॉडी को ड्रॉप करेगा नीचे की तरफ, तो मैं आपको पूछूं कि जब बॉडी ड्रॉप हो रही है तो क्या हो रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हो, तो आप बोलोगे सर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। जब भी बॉडी को यहां से ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने का मतलब स्टार्टिंग में तो वो 0 था, तो उसके बाद उसकी क्या हुई कुछ वेलोसिटी हुई, तो लिख लो मान लो एट क्या होगा, है ना, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट क्या होगा पॉइंट when body is dropped, body is क्या होगा dropped होगा, मतलब जो बॉडी को हम क्या करेंगे ड्रॉप करेंगे हाईएस्ट पॉइंट से, हाईएस्ट पॉइंट की जगह पर यहाँ बिल्डिंग लिख लो ना, मान लो एट, मान लो क्या होगा एट ए बिल्डिंग, फ्रॉम ए बिल्डिंग, फ्रॉम ए टॉप ऑफ, फ्रॉम ए टॉप ऑफ क्या होगा बिल्डिंग होगा, फ्रॉम ए टॉप ऑफ क्या होगा बिल्डिंग होगा, मान लो व्हेन बॉडी इज ड्रॉप तो u इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ये आपकी क्या है दूसरी मान लो ऑब्जर्वेशन है, ये आपको याद होना जरूरी है कि जब भी आप किसी चीज से मान लो क्या है ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो उसकी मान लो u की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मान लो टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं, टाइम ऑफ जो होगा एसेंट वो इज इक्वल टू होगा हमेशा क्या है टाइम ऑफ क्या होगा डिसेंट होगा। ठीक है सर, ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो उस पर हम सिर्फ किसकी फोर्स मान लो मान रहे हैं, ग्रेविटी की फोर्स मान रहे हैं, तो सिंपल सी बात है सर ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की भी ग्रेविटी की फोर्स ही लग रही है, जब नीचे की तरफ आएगा तब भी ग्रेविटी फोर्स लग रही है, एक ही फोर्स की वजह से उसका मोशन हो रहा है, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब इसको मेजर किया जाता है तो क्या पता चलता है कि जब मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जितने टाइम में गया उतने ही टाइम में वो क्या आता है वापस भी आता है, तो ऊपर वाले टाइम को हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, जब डाउनवर्ड आता है उसे टाइम ऑफ क्या कहते हैं डिसेंट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या होगा टाइम ऑफ डिसेंट होगा, किसके लिए होगा ये याद रखना है फ्री फॉल मोशन के लिए। तो फ्री फॉल का मतलब है और कोई फोर्स को मान लो हमने किया है, मान लो नहीं मानना, सिर्फ किसको मानना है ग्रेविटी को मानना है कि ग्रेविटी के अंडर ही आपका क्या हो रहा है मोशन हो रहा है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीधे सीधे याद रखने हैं, जब भी हम इसको मान लो क्वेश्चन में यूज करेंगे फिर आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, सिर्फ किसके लिए, बार बार बोल रहा हूं फ्री फॉल के लिए, ये सभी क्या है आपके पॉइंट है कि भाई फ्री फॉल मोशन जब होगा उसके लिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा क्या है फ्री फॉल मोशन के लिए क्या होगा आपका बराबर होगा। ठीक है, तो उसके बाद मान लो कि भाई तीसरा मान लो उसके बाद साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब ये इक्वेशंस यूज करेंगे हम साइन का यूज करेंगे, कन्वेंशंस यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या, क्योंकि देखो ध्यान से अगर मान लो इक्वेशन को रीड करो तो क्या होगा सर v इज इक्वल टू u प्लस क्या होगा 8a, तो ध्यान से देखो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपल सी बात है सर इसमें इस मोशन में तो दो डायरेक्शन है, एक बार क्या है मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भी जा रहा है, कई बार ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ भी आएगा, तो जब वेक्टर क्वांटिटी होगी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो डायरेक्शन एक को हम पॉजिटिव मानते हैं दूसरी को तो नेगेटिव मानते हैं। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर यही याद रखना है कि भाई जैसे आपको पहले सिखाया है, मैंने बहुत बार सिखाया है कि जब भी ऊपर की तरफ हम बात करें या राइट साइड में बात करें तो हम चीजों को क्या लेते हैं हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जब भी ऊपर की तरफ बात करें और राइट साइड में बात करें वो हमेशा हम क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर मान लो आपको पूछा जाए ना, पहले अपवर्ड के लिए ले लेते हैं कि जब अपवर्ड मोशन होगा, अपवर्ड क्या होगा मोशन होगा, ऊपर की तरफ मोशन होगा, तो सर ऊपर की तरफ मोशन अभी आपने बताया कि भाई ऊपर की तरफ मोशन होगा तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी, तो 0 तो 0 ही है सर, पॉजिटिव नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या मानेंगे मान लो पॉजिटिव मानेंगे, जब भी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन को होगी उसको पॉजिटिव, और जो मान लो आपको पूछा जाए और क्या होगा सर कौन सी इक्वेशन है, मान लो v इज इक्वल टू क्या है u प्लस gt है, मान लो s इज इक्वल टू क्या है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है। तो सिंपल सी बात है सर मान लो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs है। तो सिंपल सी बात है सर v तो u हो गया, उसके बाद g रह गया और उसके बाद कौन रह गया सर s भी रह गया। s का मतलब सर यहाँ पर क्या है हाइट। तो सिंपल सी बात है सर अगर हाइट पूछी जाए ऊपर की तरफ हम हाइट को क्या लेंगे पॉजिटिव, जब ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, हाइट का मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो ऊपर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट
होगी उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इसे एस भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये दोनों बातें सेम है। डिस्प्लेसमेंट या हाइट हम क्या लेंगे सर, पॉजिटिव लेंगे। जब ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी उसे पॉजिटिव, उसके बाद मान लो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है सर, मेरे को पता है कि भाई जब नीचे की तरफ होगा उस तब मैं इनिशियल वेलोसिटी को क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। सिंपल सी बात है कि नीचे की तरफ जब कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है उसे हम क्या मानते हैं, नेगेटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, और एस यहाँ क्या होगा, है ना, एच होगा। ये दोनों बातें सेम है, इसे भी हम क्या मानेंगे, नेगेटिव ही मानेंगे। तो सर ये दोनों नेगेटिव हो गया, ये दोनों पॉजिटिव। तो सर आपने ग्रेविटी की तो बात की नहीं, तो ग्रेविटी ध्यान से देखो। अगर मैं पूछूं ग्रेविटी अपवर्ड मोशन में, अपवर्ड मोशन में ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर अपवर्ड मोशन तो ऊपर को है, बट ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रही है। अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या, नीचे की तरफ उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अगर मान लो मैं पूछूं कि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या, तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगती है, चाहे ऊपर को जाओ चाहे नीचे को आओ। तो ये सिंपल सी बात है सर, याद रखना है, चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, ग्रेविटी इज ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी, इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, चाहे भाई ऊपर की तरफ जाओ चाहे क्या है नीचे की तरफ जाओ, ग्रेविटी जो होगा वो उसका साइन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये मान लो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सर ये बातें मेरे को क्लियर हो गई, साइन कन्वेंशन भी मेरे को क्लियर हो गया। मान लो सारी चीजें मेरे को क्या हो गई क्लियर, कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है, कौन से पॉइंट पर कौन सी चीज यूज करनी है, ये सभी चीजें मेरे को क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये क्लियर होनी जरूरी थी, तभी सारे मान लो चीजें आसानी से क्या होंगी, एक्सप्लेन होंगे। अगर ये चीजें एक्सप्लेन हो गई, मतलब समझ आ गया, तो अब चीजें आसान हो जाएंगी, अब चीजें आपको क्या आएंगी, अच्छे तरीके से समझ आएंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। एक्चुअल में इसके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो चलो न्यूमेरिकल की क्या करते हैं, बात करते हैं। ये सभी चीजें आपको समझ आ गई होगी। ग्रेविटी की वैल्यू अगर क्वेश्चन में लिखी हो ना, क्वेश्चन में गिवन हो, क्वेश्चन में गिवन हो, कई बार ग्रेविटी क्वेश्चन आसान करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड यूज करते हैं, अगर दी हो क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में नहीं दी हो, है ना, अगर क्वेश्चन में नहीं दी हो तो हम हमेशा ग्रेविटी को क्या लेंगे, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करेंगे। ग्रेविटी अगर गिवन होगी तो 10 मतलब 10 दी होगी तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी वैल्यू लेंगे। अगर नहीं गिवन होगी तो 9.8 बाय डिफॉल्ट मीटर पर सेकंड उसकी क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी क्लियर हो गई। अब मान लो क्वेश्चन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। मान लो कैसे ये क्वेश्चन से क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाना और खुद कोशिश करते जाना कि भाई खुद करने की, अगर नहीं होगा फिर सोल्यूशन देखना कि भाई कैसे मान लो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो। ए बॉल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन द maximum height. Second question, the time taken by the object ball, by the ball. Third question, मान लो 3 क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं कि show that initial velocity of object is same that of final velocity. Initial velocity is same, object is same as that of the final velocity at the same point. ठीक है, at the same point. ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 3 मतलब सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आपको सारी बातें क्या होंगी, अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्या होगा, क्लियर होगा। तो जल्दी जल्दी इसे रीड करो और खुद करने की कोशिश करो। चलो आपने पढ़ा होगा, देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो सर देखते हैं, सबसे पहले बॉल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दिया है, 100 मीटर पर सेकंड दिया है। तो मान लो कि भाई क्या क्या पूछा है, तो चलो उसमें मान लो कि भाई जी की वैल्यू भी गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको गिवन है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले पूछा है द मैक्सिमम हाइट, मतलब हाइट कितनी ट्रेवल करेगा वो ऑब्जेक्ट, उसकी क्या निकालो, वैल्यू निकालो। तो सर हाइट निकालने के लिए या तो दूसरी इक्वेशन या तीसरी इक्वेशन यूज करते हैं। तो इसका मतलब अब देखते हैं कि भाई दूसरी ज्यादा सूटेबल है
या तीसरी ज्यादा सूटेबल है? क्योंकि मुझे पता है सर अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, तो सिंपल सी बात है v की वैल्यू मुझे पता है, u मेरे को गिवन है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, s पूछ रहा है, एक्सेलरेशन मेरे को गिवन है, तो टाइम तो पता ही नहीं, तो इसका मतलब थर्ड इक्वेशन क्या करेंगे, यूज करेंगे क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s, क्या करेंगे यूज करेंगे, s की जगह पर h भी लिख सकते हो, मैक्सिमम हाइट, s की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी बात है सर, v मान लो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अभी आपने बताया कि लास्ट पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी सर, 100 है ना, u की वैल्यू कितनी दी है, पढ़ के देखो, द बॉल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 100 मीटर हो गया, तो सर 2 इनटू ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका साइन तो पॉजिटिव होगा u का, मान लो g सर नेगेटिव होती है, तो बोला भी है कि भाई g को कितना कंसीडर करना है, -10, h की वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन, तो ये इससे मरा, तो इसका मतलब 100 इंटू क्या हो गया 100, तो सर ये दोनों नीचे जाके डिवाइड हो गया, 20 हो गया, इधर क्या आ गया h आ गया, तो 20 से काटेंगे सर 5 पर, और इसका मतलब 500, h की वैल्यू कितनी हो गई, 500 मीटर आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया सर कि भाई कितनी हाइट पर मान लो क्या है मैक्सिमली वो जाएगा, कौन, मान लो बॉल जाएगी 500 मीटर पर, क्या है बॉल जाकर क्या करेगी, रुकेगी। ठीक है, तो बात आपको समझ आ गई। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो उसके अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो सिंपल सी बात है सर, अगला भी तो आसान ही है। अगला क्या पूछा, देखो ध्यान से, द टाइम टेकन बाय द बॉल, है ना, टाइम टेकन बाय द क्या होगा, बॉल होगा, कि भाई बॉल ने कितना टाइम क्या किया, टेक किया, तो सिंपल सी बात है सर, टाइम टेकन बाय द बॉल निकालना है, तो मोशन सिमेट्रिकल है, मान लो ग्राउंड से स्टार्ट किया, तो मुझे पता है टाइम ऑफ एसेंट, तो वो नीचे आएगा, तो अब हम क्या निकाल देंगे, टाइम ऑफ क्या निकाल देंगे, डिसेंट निकाल देंगे। तो सर दोनों वैल्यू सेम होती है, तो ऊपर वाला टाइम पता चल जाए, तो सिंपल सी बात है, अगर ऊपर वाला टाइम आपको पता है तो दूसरा तो खुद ही निकल गया, दूसरा तो सेम ही होता है, मैंने अभी आपको बताया, तो सर बात मेरे को क्लियर है। तो टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें, फर्स्ट कर सकते हैं सर, फर्स्ट में भी तो होता है, तो वैल्यू हमें पता है सर क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस क्या होगा gt, तो v की वैल्यू 0 है हाईएस्ट पॉइंट पर, u की वैल्यू है ना, मान लो असेंट, टाइम ऑफ असेंट निकाल रहे हैं, तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है सर, बराबर होता है, तो u मान लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 100 दी है सर, माइनस है ना, माइनस नहीं है प्लस ही होगा, g की वैल्यू ऊपर की तरफ माइनस होती है, तो कितनी लेनी है सर, -10 t हो गया, तो इसका मतलब इधर क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू 100 -10 t हो गया, तो सिंपल सी बात है 100 इज इक्वल टू कितना होगा सर, 10 t, 0 से 0 गया, t इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 सेकंड हो गया, तो t की वैल्यू क्या है सर, 10 सेकंड है। अगर t की वैल्यू 10 सेकंड है, ये टाइम ऑफ एसेंट है, तो फिर टोटल टाइम कितना लगा होगा, टोटल टाइम कितना लगा होगा, तो टोटल टाइम सर 10 ऊपर की तरफ 10 नीचे की तरफ, तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, 20 सेकंड क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। तो ये भी बात क्लियर है, ऊपर की तरफ जाते वक्त नीचे की तरफ आते वक्त दोनों टाइम सेम है, तो अगर 10 निकल गया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी 10 ही लगा होगा। उसने टोटल टाइम पूछा है, ये भी ध्यान रखना है, अगर टाइम ऑफ एसेंट पूछा होता तो फिर 10 सेकंड होना था, टाइम ऑफ डिसेंट पूछता तो तब भी 10 सेकंड होना था, और उसने टोटल टाइम पूछा है पूरी जर्नी में, तो वो कितना हुआ सर, 20 सेकंड उसका क्या हो गया, टाइम हो गया। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी, उसके बाद अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सर दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया, 20 सेकंड इसका क्या आ गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, अब तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे, बहुत आसान, मतलब इस कॉन्सेप्ट को यूज कर आप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजी क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सर क्या है, ध्यान से देखते हैं, शो दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम दैट ऑफ क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी एट द सेम पॉइंट। तो क्या मतलब सर इसका, मान लो जब भी कभी, मान लो वैसे मैं अभी बता देता हूं, मैं तो प्रूव करके भी बताऊंगा कि जब भी कभी, जैसे यहाँ पर ग्राउंड है ना, जब भी कभी जहां से ग्राउंड है, ग्राउंड पर मान लो ये आदमी है, तो ये आदमी ने बॉल क्या की, थ्रो की, ऊपर की डायरेक्शन में बॉल थ्रो की, तो बॉल जब यही पॉइंट पर आएगा नीचे से, मान लो जहां से मान लो मोशन स्टार्ट हुआ वहां पर, मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से बॉल क्या की, थ्रो की, चलो आदमी छोड़ ही दो, मान लो यहां पर बॉल क्या की, थ्रो की, यहां से जब बॉल थ्रो की, तो सिंपल सी बात है, जब यहां पर अगर उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड होगी, तो वहां पर मान लो जब वो वापस आएगा इस जगह पर सेम मान लो पॉइंट पर, जैसे ग्राउंड के मान लो पैरेलल, जब ये दोनों सेम पॉइंट होंगे, तो सेम पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 100, अगर इधर 100 है तो इधर भी क्या होगी, 100 होगी, बस फर्क क्या होगा सर, ये ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव 100 होगी, अगर ये नीचे की तरफ है ये माइनस क्या होगी, 100 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे दिमाग में सेट करो, और साथ में इसको मान लो अपने नोट्स में लिख लेना कि जब भी सेम पॉइंट से मान लो एक बॉल को क्या किया जाता है, सेम पॉइंट से मतलब जब भी एक बॉल को थ्रो किया जाता है, थ्रो करने के बाद अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे और हाईएस्ट पॉइंट से दोबारा से अपना मोशन क्या करे, स्टार्ट करे, तो जब वो सेम पॉइंट पर पहुंचेगी, वो दोनों पॉइंट पर उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। मैं प्रूफ करके बता रहा हूं, यही
यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि भाई पता करो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वही सेम टू सेम यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर वेलोसिटी चेक करने के लिए मान लो मेरे को पहला तो आपने स्टडी कर ही लिया, देखो आपको ये तो पता चल ही गया कि भाई बॉल ने कितना मान लो डिस्टेंस या हाइट कवर की है, वो कितनी की है, 500 मीटर की है। तो यहाँ पर 500 मीटर है। अब यहाँ से जब वो बॉडी स्टार्ट होती है तो अभी आपने बताया कि जब हाईएस्ट पॉइंट से बॉडी स्टार्ट होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो सिंपल सी बात है सर, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो कौन सी इक्वेशन लगाए, ऐसा आपको पता है, u आपको पता है, तो मान लो क्या क्या निकालना है, v निकालना है। तो v निकालना है तो सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s या h हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, v की वैल्यू कितनी ये तो निकालनी है, माइनस सर ऊपर जब ऊपर से मोशन स्टार्ट होता है तो u की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इज इक्वल टू 2g, g हमेशा माइनस में होती है, h की वैल्यू आपने निकालनी है। तो सर h सॉरी निकालना नहीं है, h तो आपको पता है सर 500 है, तो इधर क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से ये माइनस हो गया। अब एक और बात है कि भाई जब डिस्प्लेसमेंट थी ऊपर की तरफ तो 500 पॉजिटिव आया था, बट नीचे की डिस्प्लेसमेंट की तरह सर आप मोशन किधर को ले रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी सर, नेगेटिव ही होगी। तो ध्यान से देखो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मान लो 2 गुना है ना, कितना हो गया सर, 20 हो गया, 20 पांचे कितना होता है, 20 पांचे 100, तो इसका मतलब 10,000 हो गया। तो v की वैल्यू कितनी हुई, 10,000 का अंडर रूट, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकंड, तो v की क्या हो गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आई होगी सर, v जो आया वो सेम टू सेम उतना ही आया जिस मान लो स्पीड से हमने उसको क्या किया था, थ्रो किया था। तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या आई, आपकी ये आई। ठीक है, तो v वेलोसिटी क्या है, 100 मीटर पर सेकंड है, सेम टू सेम उसका मैग्नीट्यूड क्या आया सर, सेम ही आया, तो मैग्नीट्यूड सेम आया, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, आंसर क्या होगा, -100 होगा। तो अब तो आपको समझ आ ही रहा है, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ सर v क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो इसीलिए v का साइन नीचे की तरफ क्या लेना है सर, नेगेटिव क्या लेना है, साइन लेना है। तो ये याद रखना है। देखो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई, सेम आई। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, मान लो ये तो ग्राउंड से था, मान लो एक बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग है, मान लो 100 मीटर हाइट पर एक बिल्डिंग है, यहां से मैंने क्या किया, बॉल को थ्रो किया, बॉल यहां पर गई और दोबारा वापस आई। तो मैं पूछूं कि भाई जब बॉल वापस, मान लो ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से मान लो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 100 मीटर है, यहां से आपने क्या की, बॉल थ्रो गई, जब ये यहां पर गई और वापस आई, अब यहां पर मान लो इस पॉइंट को हम a कह देते हैं, इस पॉइंट को b कह देते हैं। तो मैं आपको पूछूं कि भाई va इज इक्वल टू vb होगा, तो आपका आंसर होगा सर va इज इक्वल टू vb नहीं होगा। आपने बताया कि भाई हमेशा सेम पॉइंट पर क्या है ना, सेम पॉइंट मतलब मान लो जहां पर स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो स्टार्ट तो आपने यहां पर किया, खत्म आप यहां पर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या होगी, बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है, हमेशा जब भी वेलोसिटी बराबर होगी सेम पॉइंट पर क्या होगी, बराबर। जैसे ये पॉइंट A है, अगर ये पॉइंट B होता, अब मैं पूछता, मान लो इसको छोड़ दो, यहां पर तो पहले तो नहीं इक्वल होना था, इन दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी, तो आपका आंसर क्या होगा सर, सेम ही होगी। यहां पर जो वेलोसिटी होगी सेम टू सेम वेलोसिटी यहां पर होगी, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन ऑपोजिट तो आपको पता चल गया, वो मैंने करके बताया। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन को फीलिंग देता है, ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप क्वेश्चन को बिल्कुल क्या बना सकते हो, आसान बना सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सर बातें मेरे को क्लियर हो गई, ये बात याद रखना कि मान लो अपने नोट्स में लिख भी लेना। ठीक है, तो चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सेकंड क्वेश्चन लिखो। मान लो आपको बातें ये 3 क्वेश्चन से समझ आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे क्या करते हैं, डील करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखो अपना, ए बॉल is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of building having height 25 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, तो मान लो ये पूछा है, तो मान लो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो लिखो ध्यान से, पहले लिखो कि भाई हाउ हाई द बॉल गोस। सेकंड क्वेश्चन पूछा है द टाइम टेकन बाय द ball to reach the ground।
ठीक है, तो ये आपके क्या है क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आपने किया होगा, पढ़ा होगा, तो ध्यान से देखते हैं कि कहते हैं बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग हैविंग हाइट 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसका मतलब सर ये ग्राउंड हो गई, ग्राउंड से एक बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से मान लो एक बॉल को क्या किया गया, थ्रो किया गया। ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया वो आपको दिया सर 20 मीटर पर सेकंड मतलब दिया है, ये उधर को वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो वो बोल रहा है कि भाई बताओ मान लो कितनी ऊपर ये कितनी हाइट पर ये मान लो क्या है, मान लो बॉडी मूव की, या बॉडी या जो भी बॉल दिया है बॉल क्या की, मूव की। तो सर हाइट निकालनी है, ये तो निकाल ही सकते हैं, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं सर? मुझे पता है कि भाई यहाँ पर v क्या होता है, 0 होता है, इनिशियल पता है v 0 है, तो सिंपल सी बात है डिस्टेंस निकालना है, तो लास्ट वाला तो v क्या होएगा सर, 0 का स्क्वायर हो गया -2 मान लो क्या हो गया u की डायरेक्शन ऊपर को है तो पॉजिटिव होगा सर, ये हो गया। उसके बाद सर 2a मतलब ग्रेविटी, तो ग्रेविटी आपको दी है, तो ग्रेविटी नहीं दी तो मान लेना होता है, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकंड मान लो आपको गिवन है, तो ग्रेविटी सर कितनी हो गई -10 हो गई। उसके बाद सर ऊपर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या होगा सर पॉजिटिव होगा, तो ऊपर की तरफ h पॉजिटिव हो गया। देखो ये माइनस से माइनस गया तो इसका मतलब ये 400 हो गया ना, 20 का 400 हो गया, तो ये आ गया। तो देखो ध्यान से यहाँ पर कितने पे आया, 0 से 0 गया तो सर 20 पर ही आया, इसका मतलब हाइट कितनी आ गई सर 20 मीटर की आ गई हाइट आ गई। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, मान लो बिल्डिंग से उसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, बट आपको ग्राउंड से भी पूछ सकता था। अगर आपको पूछता कि भाई बताओ ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, तो सिंपल सी बात है सर यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट कितनी है 25 मीटर, अगर ग्राउंड से पूछता तो 25 और 20 ऐड कर देते, ये टोटल क्या आ जाती हाइट आ जाती, मतलब 45 मीटर आपकी क्या आ जाती हाइट आ जाती। बट मुझे किससे पूछा है, मुझे तो बिल्डिंग से पूछा है, तो बिल्डिंग से कितनी हाइट है उसकी 20 मीटर क्या है हाइट है, तो ये पहले क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो मान लो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया सर 20 मीटर आ गया, ये 20 मीटर वो क्या जाएगा हाई जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से कि भाई कैसे सॉल्व किया जाता है अगला क्वेश्चन। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द क्या होगा ग्राउंड होगा, कि भाई जब बॉल मान लो गई और मान लो जब वो ग्राउंड पर पहुंची, तो सिंपल सी बात है सर ग्राउंड पर पहुंची होगी, यहां से पहले यहां पर रुकी होगी ना, रुक के यहां पर आई होगी, तो यहां मतलब यहां से मतलब टोटल जो टाइम लिया वो वाला टाइम हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो अगर मान लो एक तरीका तो ये है कि भाई पहले हम क्या करें, ये वाला टाइम निकालें, कितना टाइम ऊपर की तरफ गया तो ये वाला टाइम निकालें। तो मेरे को पता सर आपने बताया था कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम पॉइंट से होता है, तो अब पॉइंट अलग अलग हो गए, ये अलग टाइम होगा, ये टाइम क्या होगा अलग होगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कम डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ पर ज्यादा करना है, तो टाइम भी क्या होगा अलग अलग ही होगा। तो फिर एक तरीका तो वो होता है, हम वो तरीका नहीं यूज करेंगे, वो मतलब क्या है ऐसे वहां पर बहुत टाइम कंज्यूम होता है। अब ध्यान से देखो मैं यहाँ पर मान लो डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या करूंगा यूज करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट के तौर पर भी तो यूज कर सकते हैं। तो मुझे पता है सर कि भाई मैं बात करूं है ना, इसको छोड़ दो अभी, मान लो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये भूल जाओ। अब देखो मेरे को पता है कि सर 25 मीटर है, तो मेरे को पता है कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती थी, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये कहते थे कि भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जितना क्या है मान लो बॉडी क्या की मान लो क्या है पोजीशन क्या की चेंज की। तो ध्यान से देखो मान लो ऑब्जेक्ट बॉल कहां से गई, यहां से गई, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, बॉल का इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट कौन सा है ये है। तो सिंपल सी बात है सर मान लो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता था, मान लो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो सिंपल सी बात है सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही तो कवर किया एक्चुअल में, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यहां से यहां तक, इनिशियल पॉइंट ये है फाइनल पॉइंट ये है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कहती है कि भाई क्या द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बिटवीन क्या होगा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल क्या होगा पॉइंट होगा। तो इनिशियल पॉइंट ये है फाइनल पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच कितनी डिस्प्लेसमेंट सर 25 मीटर की जितनी हाइट है उतनी तो डिस्प्लेसमेंट हुई। तो वे डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो सर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो पहले तो क्या निकालना है टाइम निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट वाली लगानी हो तो सर मेरे को पता है सेकंड इक्वेशन। पहले तो इक्वेशन लिखो s इज इक्वल टू क्या होगा ut प्लस हाफ gt क्या होगा स्क्वायर होगा। तो सर डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दे सीधे, हाँ सीधा लगा सकते हो, टाइम क्या आएगा सेम ही आएगा। अगर वैसे निकालोगे दो बार, एक बार ऊपर का
एक बार नीचे का, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, टाइम वहां पर भी जो आएगा उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट वाली तौर पर मान लो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में ये वैल्यू क्या करते हो, फाइंड करते हो। तो सर क्या बोल रहे हो करके बताओ। जैसे मान लो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पूछो, तो डिस्प्लेसमेंट सर यहां से यहां तक कितनी है 25, तो नीचे की तरफ है तो माइनस क्या हो गया 25 है ना, नीचे की तरफ ही है ना, नीचे को मोशन नीचे की तरफ है, माइनस 25 हो गया। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो सर ऊपर की तरफ थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 20 दी है, तो सर 20 इंटू कितना हो गया टी, टाइम तो निकालना है हाफ, जी तो हमेशा सर नेगेटिव ही होता है, तो वो 10 दी है माइनस 10 हो गया, साथ में क्या आ गया टी स्क्वायर, तो सर लिख देते हैं माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो गया सर माइनस हो गया, ये 2 से गया तो 5, तो इधर क्या बना सर 25 इज इक्वल टू 20 बना, माइनस 5 क्या बना टी स्क्वायर। तो सर इसको रीअरेंज करते हैं, मेरे को पता है कि भाई टी स्क्वायर वाली टर्म क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, इसको उधर लेके जाओ, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, 20 ये क्या हो गया माइनस 25 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो सही किया ना, हाँ सर सही किया है, बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना है, तो इसमें से 5 कॉमन निकालो, देखो सभी में 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो निकालेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस कितना हो गया 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, तो ये आपका क्या आ गया साइन आ गया। तो सिंपल सी बात है सर 5 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म ही हो गया। अब देखो फैक्टर लग रहे हैं, मतलब दिखाई दे रहे हैं फैक्टर, तो दिखाई दे रहे हैं सर कैसे, मतलब टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस क्या होगा टी माइनस क्या होगा 5 होगा, तो ये आपके फैक्टर बन गए। तो फैक्टर अगर नहीं आते तो फॉर्मूला आता होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा 2a, यहां से हम क्या कर सकते हैं फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से सर इन दोनों में t कॉमन, इन दोनों में 1 कॉमन, t कॉमन निकला तो t माइनस कितना बच गया 5, यहां से 1 कॉमन निकला, यहां पर क्या बच गया t माइनस 5, t माइनस 5 कॉमन निकालें, t माइनस 5 कॉमन निकला तो अंदर क्या बच गया t प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो देखो ध्यान से, तो सर ये दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 का मतलब t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो इसका मतलब t प्लस 1 0, तो t की वैल्यू सर 5, t की वैल्यू क्या होगी माइनस 1, तो टाइम तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कितना टाइम लिया उस ऑब्जेक्ट ने नीचे आने के लिए, मान लो 5 सेकंड का क्या लिया टाइम लिया। ठीक है, तो एक्चुअल में मान लो पूरे मोशन में जो उसका टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा 5 सेकंड। हम डायरेक्टली ऐसे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देखना, आपका आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो फिर उसमें 2 बार सॉल्व करना पड़ता, इसमें एक ही बार सॉल्व करने पर आपको क्या आ गया आंसर मिल गया। तो सर ये तो अच्छा है, फिर ऐसे करना जरूरी है, ऐसे करना सही है, तो इसीलिए मैंने इस मेथड से आपको चीजें को ये सिखाई। ठीक है, तो आप याद रखना जब भी डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन हो, जब भी ऊपर से नीचे आ रहा हो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लो, बिल्डिंग वाली क्वेश्चन हो तो बिल्डिंग में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, डिस्टेंस वाला ना लगाओ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता है इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल ये, तो मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो डाउनवर्ड हो रहा है, तो बाकी साइन देखे तो साइन देख के आपका आंसर आ गया 5 सेकंड, 5 सेकंड आपका टाइम आ गया, तो 20 मीटर आपकी क्या आ गई हाइट आ गई। ठीक है, तो आप खुद निकाल के देखना, आपका आंसर सेम आएगा। अगर मैं निकालूंगा फिर टाइम वेस्ट होगा, आप खुद मतलब उस तरीके से भी निकाल के देखना, तो देखो टाइम आपका क्या आएगा सेम ही आएगा। बट आपने वैसे नहीं निकालना, आपने हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगाना है जब भी डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन हो ना, बिल्डिंग वाला क्वेश्चन हो तो बिल्डिंग वाले क्वेश्चन में, या किसी भी हाइट वाला क्वेश्चन हो, हाइट वाले क्वेश्चन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या करना है अप्लाई करना है। ठीक है, तो सर कर सकते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं, तो जल्दी जल्दी लिखते जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर तो मैंने लिख दिया है कि भाई एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस में है, बट एक्चुअल में जो भी क्वेश्चन दिए है उसमें एयर रेजिस्टेंस हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे। अगर क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस मान लो नहीं लिखा तो इसका मतलब अगर दिया है ना, अगर आपको एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है फिर क्वेश्चन अलग टाइप हो गया, वो फ्री फॉल का मोशन नहीं है। बट हम जो कर रहे हैं हम तो फ्री फॉल कर रहे हैं, फ्री फॉल का मतलब एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है हाउ मच हाई द बॉल गोज अप, मान लो कितनी ऊपर बॉल जाती है। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है हाउ फाइंड द टाइम, है ना। चलो सेम टू सेम क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच ग्राउंड। ठीक है, तो ये मान लो क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो इसको, मान लो क्या है, देखो ध्यान से कैसे क्वेश्चन को क्या करें सॉल्व करें। देखो मान लो पढ़ो क्वेश्चन जल्दी जल्दी और इसे करने की कोशिश करो।
चलो आपने पढ़ा होगा। तो देखो क्या कह रहा है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, हाउ मच हाई बॉल गोस। तो इसका मतलब क्या निकालना है सर, हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालनी है तो कौन सी इक्वेशन सर, लास्ट वाली यूज करें। क्यों लास्ट वाली करें, क्योंकि जब भी ऊपर वाला मोशन होता है फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो लास्ट वाली इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा। तो v की वैल्यू सर 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन को है 29.4 स्क्वायर हो गया, 2 इंटू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, ग्रेविटी दी है। अब ग्रेविटी नहीं दी, जब ग्रेविटी नहीं दी होगी तो फिर 9 पॉइंट क्या लिखना है, 8 मीटर पर सेकंड लिखना है, इनटू क्या हो गया हाइट। हाइट क्या है सर, हाइट निकालनी है, हाँ हाइट ही तो निकालनी है कि भाई ऊपर की तरफ कितना क्या जाएगा, हाई जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, ये नेगेटिव इससे कैंसिल हो गया। इसको ऐसे लिख लो 29.4 मल्टीप्लाई ना करते रहना, इन दोनों को इनके नीचे लिख लो, 9.8 इज इक्वल टू क्या हो गया, h हो गया। तो ध्यान से देखो, ये 10 होगा तो 10 3 30 होता है। तो ध्यान से देखो, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 8 3 24, 24 और 2 हासिल 9 3 27 2 29, तो सिंपल सी बात है सर, ये किस पर गया, 3 पर गया। तो इसको काट लो यहाँ पर, अगर इससे काटोगे तो 14 दूना कितना होता है, 28 होता है, फिर 14 बचा तो पॉइंट कितना आ गया, 7। तो इसका मतलब हाइट की वैल्यू कितनी आई, 14.7 गुना 3 आई। तो सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 2 आंसर 12 2 14 हो गया, 14 और 1 आंसर 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गई, हाइट आ गई 44.1 मीटर की आई, हाइट आ गई। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 44.1 मीटर क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, द फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, दो तरीके लगा सकते हो। मान लो एक तरीका तो आप क्या लगा सकते हो, सर अब मेरे को पता है कि ग्राउंड से ही मोशन हो रहा है ना, ग्राउंड से ही मोशन हो रहा है। अगर ग्राउंड से हो रहा है तो मैं टाइम ऑफ एसेंट निकालता हूं। टाइम ऑफ एसेंट निकाल के मैं क्या कर दूं, मान लो क्या है ना, टाइम ऑफ एसेंट निकालो और उसे 2 बार ऐड करूं तो मेरे को क्या निकल जाएगा, मेरा टाइम निकल जाएगा कि कितना टाइम लगा, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा। मैं वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाता, मैंने एक वैल्यू आपको समझाई, अभी समझाई है कि जब ऊपर की तरफ आपकी वेलोसिटी ना, मान लो जब मोशन यहां से स्टार्ट हो, वैसे तो वैसे भी निकल सकता है, सही है, ऐसे भी निकाल सकते हो। टाइम ऑफ एसेंट निकालो, उसे 2 बार ऐड करो, आंसर आ जाएगा। तो चलो, आपको क्वेश्चन को मल्टीपल तरीकों से सॉल्व करना आना चाहिए, जिससे कोई क्वेश्चन आसान हो उस तरीके से करने की कोशिश करा करो। ठीक है, तो मुझे पता है सर कि मेरा मोशन क्या हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको एक बात सिखाई है कि जब ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, 29.4 है। तो सर जब ऊपर की तरफ वेलोसिटी इतनी होगी तो फाइनल वेलोसिटी भी तो इतनी होगी, सेम पॉइंट पर है। देखो, यहां से शुरू हुआ, यहां पर खत्म हुआ, तो वेलोसिटी की वैल्यू सेम, बट साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर को है, उसकी डायरेक्शन इधर को है। तो ये कौन सी वेलोसिटी है फाइनल, ये कौन सी है इनिशियल। तो ये भी तो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं। चलो, ऐसा कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप वैसे भी करना, टाइम ऑफ एसेंट निकालना, फिर 2 बार प्लस करना, आंसर जो आएगा फिर चेक करना कि यही आता है या कुछ और आता है। तो मैं सीधा कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे को पता है सर इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करना है, टाइम निकालना है, v और u पता है। तो सिंपल सी बात है सर, ये इक्वेशन लगाते हैं gt। तो v की वैल्यू कितनी है सर, -29.4 हो गया। u की वैल्यू सर पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर की तरफ है, मान लो। उसके बाद प्लस 9.8 है ना, हाँ g कितना है सर, -9.8, साथ में क्या आ गया, t आ गया। तो सिंपल सी बात है सर, ये इधर क्या हो गया ना, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस 19.4 हो गया, 29.4 माइनस 29.4 इज इक्वल टू -9.8 t आ गया। तो ये कितना होगा सर, 29 और 29 कितना होते हैं, 58 होते हैं। तो सर 4 हो गया, माइनस का साइन आया, -9.8 t हो गया, ये इससे कैंसिल। t की वैल्यू कितनी आ गई, 5.8 अपॉन कितना आ गया, 9.8 आ गया। तो देखो ध्यान से, इसको क्या है, काट लो। तो अगर काटें तो सर मेरे को पता है ये 10 है, 10 को किससे गुना करूंगी, ये इसके आसपास आई, तो 6 से गुना करूंगा। तो 9.8 को 6 से करके देखो, 48 हो गया, 4 आंसर, 9 6 54 और 58। तो सिंपल सी बात है सर, आंसर क्या आया, 58.0। यहाँ पर भी तो 8 ही है, ठीक तो है। मान लो 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। तो सर सेम ही तो आंसर आया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कट गया 6 पर, टाइम इज इक्वल टू क्या आया, 6 सेकंड आया। तो ये डायरेक्टली आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मान लो एक ही क्वेश्चन से आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप वैसे भी कर सकते हो, टाइम ऑफ एसेंट निकालो, टाइम ऑफ डिसेंट सेम होगा, दोनों को ऐड करो, बट कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीखने जरूरी है। वहां से भी क्वेश्चन हो सकता है, सीधा भी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो मल्टीपल तरीके आने चाहिए, और जहां पर जो वाला तरीका सही हो वो वाला क्वेश्चन लगा के क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी। ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। आप वैसे भी निकालना और मेरे को कमेंट करना कि भाई आंसर सेम ही आया, 6 सेकंड ही आया या अलग आया। ठीक है, तो सेम ही आंसर आएगा, जैसा मान लो क्या है वहां से निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरीके से निकाल के बताया, आप उस तरीके से भी निकाल के देखना। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। मान लो तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मान लो लिखो जल्दी। बॉल इज थ्रोन vertically
upward with velocity of 9.6 meter per second from the top of a tower returns to earth in 6 क्या होगा सेकंड होगा. फाइंड हाइट ऑफ क्या होगा टावर होगा. ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करो. ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा. चलो, आपने कोशिश की होगी तो देखते हैं कि भाई क्या बोला है. देखो, पढ़ के देखो क्वेश्चन. ठीक है, द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 9.6 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर. तो मैंने अभी आपको समझाया, बिल्डिंग हो टावर हो तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ. डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन से सीधा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा. मान लो इसकी हाइट को क्या कह देते हैं, एच कह देते हैं. तो पढ़ते हैं कि भाई क्या बोल रहा है. ऊपर की तरफ कैसे फेंका, यहां से ऊपर की तरफ फेंका 9.6 मीटर पर सेकंड से फेंका. तो वो बोल रहा है कि भाई फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकंड. तो इसका मतलब जो यहां से यहां गया और यहां से यहां गया तो पूरा टाइम जो लगा वो कितना लगा, 6 सेकंड का लगा टाइम लगा. तो वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ क्या होगा टावर होगा. ठीक है, तो सर टाइम मेरे को दिया है, एस मेरे को निकालने को कहा है. यही क्या ना, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब एस ही निकालना है. डिस्प्लेसमेंट या हाइट ऑफ टावर निकालनी है. तो सर टाइम दी है, कौन सी इक्वेशन सूटेबल है, सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt क्या होगा, स्क्वायर होगा. s की जगह पर h लिख लो, h हो गया. सर ठीक है, लिखते हैं. सर मेरे को पता है कि भाई हाइट नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नीचे की तरफ इसका साइन क्या लेते हैं सर, नेगेटिव लेते हैं ना. नीचे की तरफ इसका साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. उसके बाद क्या होगा, u इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो सर कितना हो गया 9.6 हो गया. t मतलब टाइम, तो टाइम सर 6 दिया तो है, हाफ हो गया. g की वैल्यू दी है, नहीं दी तो सर 9.8 हो गया. उसके बाद t मतलब टाइम को क्या हो गया सर 6 into 6 दो बार होगा ना, 6 स्क्वायर. इसको ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, तो मेरे को पता सर पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसको इससे काटते हैं. 3 से गया तो ध्यान से देखो कॉमन निकल रहा है 6, इनमें से क्या निकल रहा है कॉमन, बाहर निकाल देते हैं. 6 बाहर निकला, अंदर कितना रह गया 19.6 रह गया. और मान लो क्या सर ये माइनस में होगा ना, नीचे की तरफ है माइनस में होगा ना, ये नीचे की तरफ माइनस में, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव. तो फिर आंसर क्या आएगा, इधर नेगेटिव आएगा. और 6 हमने कॉमन निकाल लिया, इन दोनों को क्या कराओ, मल्टीप्लाई कराओ. इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना सर 8 ये 24 हो गया, 2 आंसर 27 और कितना हो गया 2 29 हो गया. ये आपका क्या बना, आंसर बना. तो ध्यान से देखो कि भाई आपको मान लो क्या है, माइनस h हो गया 19.6 मीटर पर सेकंड आपको क्या दी थी, वेलोसिटी दे दी. अब इसको क्या करो, सॉल्व करो. तो देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर बच रहा है, कुछ समझ आ रहा है. तो कर लेते हैं सर 29.4 हो गया, 29.4 ही बना ना, 8 या 24 29 सही है सर. 19.6 हो गया, इसको माइनस करें, यहाँ पर कितना आ गया 14 से 6 गया 8 आ गया. तो यहाँ पर क्या है सर, है ना, यहाँ पर कितने बचे सर 18 बचे. 18 से ये गया 9 आ गया, एक इसको गया 9.8 बच गया. इसका मतलब 6 इंटू कितना आ गया 9.8 आ गया. तो इसको माइनस मल्टीप्लाई करो, ये माइनस में ही आया तो माइनस आ गया सर h इज इक्वल टू क्या हो गया 9.8 से मल्टीप्लाई करेगा 2 6 48 48 और 4 आंसर 9 6 54 और 4 कितने हो गए 58. तो इसका मतलब 58 मान लो 8 मीटर आपका क्या आ गया, हाइट ऑफ क्या आ गया, बिल्डिंग आ गया. ठीक है, तो ये बिल्डिंग की हाइट निकल गई कि भाई बिल्डिंग की हाइट किसके बराबर होगी, ये उसका क्या था क्वेश्चन था. अगला टाइप का क्या था क्वेश्चन था. तो देखो ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना था, डील करना था. ठीक है, तो मान लो जब भी कभी बिल्डिंग टावर ऐसा क्वेश्चन हो, मान लो किसका कॉन्सेप्ट लगाओ, डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ. और डिस्प्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट से इजीली क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी. तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. अगली टाइप का क्वेश्चन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, जल्दी जल्दी उसके अगला क्वेश्चन, फिर उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. चलो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो जल्दी जल्दी, उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है. ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन. बैलून इज ascending at a rate of 14 meter per second at a height of 98 meter. The packet is dropped. Packet is dropped. And the time taken by the time and final velocity to reach the ground.
ठीक है, तो चलो ये आपका अगला क्वेश्चन है, तो रीड करो जल्दी जल्दी और खुद करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पढ़ो जल्दी जल्दी क्या कह रहा है। कहता है बैलून इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 14 मीटर पर सेकंड। तो बैलून है, एक बैलून है, मतलब ये बैलून हो गया। बैलून जो है वो क्या है, कह रहा है असेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, किस रेट से, 14 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है सर, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी दे दी है, 14 मीटर पर सेकंड दे दी है। एट ए हाइट ऑफ 98 मीटर द पैकेट इज ड्रॉप्ड। मतलब क्या कि एट ए हाइट ऑफ 98 मीटर, जब बैलून 98 मीटर था तो कहां से 98 मीटर होगा, तो सिंपल सी बात है सर, ग्राउंड से ही 98 मीटर होगा। तो 98 मीटर हाइट पर जब मान लो क्या है बैलून गया, तो उन्होंने कहा कि भाई वहां से उन्होंने क्या किया, एक पैकेट क्या किया, ड्रॉप किया। तो मेरे को बताओ कि जब पैकेट ड्रॉप किया होगा तो पैकेट की मान लो वेलोसिटी क्या होगी। तो सर आपने बताया था कि जब किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो जीरो नहीं होगी भाई, रुक जाओ, मैं आपको पिछले भी रिलेटिव मोशन में भी समझाया था। मान लो एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन में एक आदमी बैठा है, उसकी वो तो रेस्ट पे है ना, ट्रेन में एक आदमी बैठा है, वो एक्चुअल में क्या है, ट्रेन में रेस्ट पे बैठा है। तो बट उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जितनी ट्रेन चल रही है जितनी तेजी से, उतनी ही वेलोसिटी सर उसकी भी होती थी। तो यहाँ पर भी तो यही होगा। ध्यान से देखो कि भाई ऊपर की तरफ ये कितनी स्पीड से जा रहा है, 14 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो यहाँ से पैकेट ड्रॉप करोगे तो पैकेट की एक्चुअल में ऊपर की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, 14 मीटर पर सेकंड क्या होगी वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है सर, पैकेट की वेलोसिटी भी वही होगी, जिस फ्रेम में वो बैठा है उसी फ्रेम में मान लो पैकेट की भी क्या होगी वेलोसिटी। जैसे ट्रेन में आदमी बैठता है बट चलता नहीं है, बट फिर भी उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जितनी ट्रेन की वेलोसिटी होती है। तो बैलून जितनी स्पीड से जा रहा है, मान लो पैकेट की वेलोसिटी भी क्या होगी, उतनी होगी। इसका मतलब ऊपर की तरफ कितनी होगी, 14 मीटर पर सेकंड होगी, पैकेट की क्या होगी वेलोसिटी। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, पैकेट इज ड्रॉप्ड, है ना, ड्रॉप कर दिया, ठीक है, सही है। फाइंड द टाइम टेकन एंड फाइनल वेलोसिटी टू रीच द क्या होगा, ग्राउंड। मान लो फाइंड द टाइम टेकन एंड फाइनल वेलोसिटी टू रीच द ग्राउंड बाय द पैकेट, है ना, बाय द क्या होगा, पैकेट होगा। मान लो पैकेट की फाइनल वेलोसिटी पता करो और साथ के साथ उसका क्या पता करो, टाइम पता करो। तो सिंपल सी बात है सर, अभी आपने बताया कि जब भी कभी मान लो टावर वाला क्वेश्चन हो या हाइट वाला क्वेश्चन हो, डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन टाइम निकालने को बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो सेकंड इक्वेशन सर s इज इक्वल टू ut या h इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ क्या होता है, gt स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या लगानी है, वैल्यू लगानी है। बस ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो सर h का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, मान लो इनिशियल पॉइंट ये है ना, मान लो बैलून के डायमेंशन हमें नहीं दिए, बैलून छोटा सा मान लो, तो टोटल डिस्टेंस है ना, बैलून छोटा मान लो, तो छोटा मान लिया तो 14 मीटर पर सेकंड। तो सर बैलून के डायमेंशंस तो दिए ही नहीं। तो सिंपल सी बात है सर, बैलून से नीचे की मान लो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, 98 मीटर ही हुई, है ना। यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक कितनी डिस्प्लेसमेंट, 98 मीटर। तो सर नीचे की तरफ है तो -98 होगा। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, 14 इंटू टी होगा प्लस हाफ g की वैल्यू कितनी, g मतलब ग्रेविटी। तो ग्रेविटी दी है क्वेश्चन में, नहीं दी सर, 9.8, बट नेगेटिव होगा, साथ में टी स्क्वायर होगा, तो नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये कहां आ गया, मान लो नेगेटिव आ गया। तो बस वैल्यू करो, देखो क्या बनता है, 98 बन गया, 14 टी बन गया। तो सर ये इससे कटेगा, कितने पे गया, 4.9 टी स्क्वायर हो गया। अब मेरे को पता है सर टी स्क्वायर हमेशा क्या लेना होता है, पॉजिटिव, इसको उधर ले जाते हैं। तो 4.9 टी स्क्वायर हो गया, ये उधर गया तो -14 टी हो गया, -98 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो सर अब डेसिमल है, कॉमन निकाल लेते हैं कुछ, पहले डेसिमल हटाओ। तो सिर्फ इसके नीचे 10 लगेगा, टी स्क्वायर -14 टी -98 इज इक्वल टू 0। तो 10 सर मेरे को पता है, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, 49 टी स्क्वायर, इधर को इसके बाद मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, 140 टी आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 980 आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप देखो कुछ कॉमन निकलता है। तो सर इन दोनों में कॉमन क्या, 7 तो दिखाई दे रहा है, देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। 49 कॉमन निकलता है, 49 98 नहीं सर, 49 कॉमन नहीं निकलता, 7 कॉमन निकलता। तो 7 बाहर निकाल दो, यहाँ पे कितना बचा, 70 स्क्वायर, 7 इसमें से जाएगा तो 20 टी बच गया, इसमें से 7 जाएगा तो 14 7 98, 140 बच गया, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सर क्या बचा, ये इधर आके 0 हो जाएगा। तो सर 70 स्क्वायर -20 टी -140 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर दिखाई देते हैं इसके, मतलब 7 को 140 से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करो। सर मुझे नहीं पता कि भाई क्या फैक्टर बनेंगे, ये फैक्टर दिखाई नहीं दे रहे, इसीलिए मैं सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, -b प्लस माइनस क्या होता था, √b स्क्वायर -4ac अपॉन क्या होता था, 2a होता था। तो b, सर b कौन है, तो b एक्चुअल में -20 है, तो माइनस फॉर्मूले का -20 इसका आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर हो गया, -4ac
4a, a सर कौन है 7 इंटू c कौन है, c एक्चुअल में -140 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा -100 क्या आएगा 40 आएगा ना, इसके साथ क्या आएगा -140, ये आपका क्या आएगा आंसर। इसे सॉल्व करना है, अपॉन 2a भी होगा, 2 इंटू a कितना है सर 7 है, तो ये आप सॉल्व करो सर 20 हो गया, प्लस माइनस इसको करो 20 का 400 हो गया, तो 400 माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 हो गया 28, 28 इंटू 140 हो गया, बटा कितना हो गया सर 14 हो गया। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, 28 और 140 को सॉल्व करना है, तो 28 को मान लो 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 8 कितना होता है सर 112, 11 हासिल हो गया, तो 14 दूना 28, 28 और 11 कितना होता है सर 39, तो सर एक जीरो भी है पीछे, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना बना प्लस माइनस कितना बना 400 प्लस कितना हो गया प्लस होगा सर 3920 हुआ, 3920 बटा कितना हो गया 40 है ना, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया 14 से किया तो एक जीरो भी था, 3920 हो गया, इसको साफ लिख लो 3920 हो गया और साथ में 400 भी है, तो सर ये हो गया। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करना है, तो सॉल्व आप कर ही सकते हो, साथ साथ में आपने उतार लिया होगा। चलो इसको जल्दी जल्दी क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई क्या आंसर आता है। ठीक है, तो सर मेरे को पता चल गया 4320 होगा, 20 प्लस माइनस 4300 क्या हो गया 20 हो गया, अपॉन कितना हो गया सर 14 हो गया। अब मान लो 4320 का अंडर रूट होता है, पता है आपको कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका अंडर रूट 4320 हो, तो सर वैसा तो कोई भी नहीं पता, तो यहाँ पर या तो अप्रोक्सीमेशन हो सकती है या फिर अंडर रूट निकालना आना चाहिए। तो चलो अंडर रूट निकालते हैं, शायद आपको आता हो, नहीं आता तो सीख लेना कि कैसे अंडर रूट निकालते हैं। तो 2 मिनट लगेंगे उसमें, मतलब 1 ही मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो 4320 हो गया, तो सर पीछे से मान लो इसके क्या करने होते हैं पेयर बनाए, तो पेयर का मतलब स्क्वायर का टेबल पढ़ना होता है। जब पेयर बन गया लास्ट वाला, तो लास्ट वाले पेयर के लिए क्या करना है स्क्वायर का टेबल पढ़ना है। तो स्क्वायर का टेबल कैसे सर 1 1 जा 1 2 2 जा 4 ऐसा टेबल, तो यहाँ इसके आसपास लाना है, जैसे डिवाइड में करते हैं, तो सर 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 ज्यादा हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो गया। तो सर यहाँ से कॉमन मतलब माइनस करेंगे तो कितना बचा 7 ही बचा, 43 7 बचा। हाँ सर, उसमें डिवाइड में एक एक चीज नीचे लेके आते हैं, यहाँ में 2 2 लेके आते हैं, तो 2 आ गया, उसके बाद क्या करना होता है इन दोनों को प्लस, इसका मतलब ये आ गया। अब इसके पीछे जो लिखोगे उसी के साथ क्या करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है, इसके पीछे जो भी नंबर लिखोगे उसी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो हमें क्या चाहिए सर 72 चाहिए, तो 6 लिखे, तो 6 तो आएगा नहीं, 5 लिख लेते हैं ना, 5 या 6 लिखे, 6 तो पर तो नहीं आएगा सर, ज्यादा हो जाएगा, 5 पर आएगा, तो 125 5 है, तो आपको पता ही होगा 625 होता है, तो 5 पे गया 625 हो गया, तो इसको मान लो माइनस किया, तो सर कितना बचा मान लो 5 आ गया, तो इसने हासिल दिया 11, 9 आ गया, तो सर 9000 ये आ गया 95। और उसके बाद जब पॉइंट लगाना हो उसमें एक जीरो लगाते थे डिवाइड में, इसमें 2 जीरो लगाते हैं, तो 95 हो गया, पॉइंट हो गया, तो सर 125। उसके बाद वैसे ही पहले इन दोनों को प्लस किया था, अब इसको इसके साथ प्लस करना है 123, इसके पीछे जो मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर आएगा। तो सर 7 पे आ जाएगा ना, दिखाई दे रहा 13 7 91 91 के पास आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा लगभग 7 आएगा ना, 95.7। तो लिख दो यहाँ पर 20 प्लस कितना हो गया 95 नहीं 65.7 अब उन कितना हो गया 14। तो सर प्लस माइनस, तो सर माइनस करेंगे तो ध्यान से देखो, माइनस करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो ये आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस में टाइम हो सकता है, टाइम ही तो निकालने हैं, टाइम के रूट निकालने हैं, तो सर टाइम माइनस में नहीं हो सकता, तो माइनस वाला छोड़ दो, तो प्लस वाला करेंगे तो कितना सर 85.7। अब 14 का टेबल 87 तक 85 तक पढ़ो, 14 7 कितना होता है 14 शीके कितना होता है 84, 14 शीके 84 हो गया, तो सर 17, तो इसका मतलब 6 पॉइंट लगभग क्या बना 1 बना। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया टाइम आ गया, जिस टाइम पर क्या होगा मान लो वो पैकेट क्या करेगा नीचे गिरेगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, टाइम निकल गया। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी टू रीच द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी मतलब v की वैल्यू पूछ रहा है। अब v की वैल्यू निकालते हैं कि भाई कैसे निकलेगी, टाइम निकल गया, तो याद रखना है टाइम कितना आया 6.1 सेकंड आपका क्या आया टाइम आया, तो 6.1 सेकंड कैसे आया, तो ये तरीका आपको समझ आया होगा। तो सर 6.1 आया, अब क्या निकालना है सर वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी टू रीच द ग्राउंड। तो इनिशियल वेलोसिटी याद है क्या थी, मान लो इधर जब पैकेट फेंका था तो सर 14 मीटर पर सेकंड की तो थी इनिशियल वेलोसिटी बैलून के ऊपर से, तो नीचे की हाइट भी आपको पता है 98 मीटर थी। अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या निकालना है वेलोसिटी निकालनी है, तो जब वेलोसिटी निकालनी है तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस आपको पता है, टाइम भी वैसे आपको पता है, तो कौन सा लगाएं, मतलब पहली इक्वेशन लगा दें, पहली कहां लगेगी सर वेलोसिटी निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वैसे आपको पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, तो पहली इक्वेशन लग सकती है, तो लिखा दो पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या होगा u प्लस क्या होगा gt होगा। तो सर v की वैल्यू निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, u कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 14, ऊपर की तरफ है प्लस होगा सर प्लस g कितना है
सर जी कितना है 9.8, बट माइनस लेना है तो टाइम कितना आया था आपका 6 पॉइंट क्या आया 1 आया। तो देखो क्या बनता है, इसको सॉल्व करो 14, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 91 लगभग इसको 6 मान लें तो लगभग 6 मान ही सकते हैं, 6 से करते हैं तो सर माइनस में होगा 8 6 48, 4 है, कितने आंसर हुए 4, 9 6 54 और 58, तो इसका मतलब लगभग इतना आ गया, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि लगभग आंसर है, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लगभग क्या आया इतना आंसर आया, तो लगभग इतना आया, तो इसका मतलब 58.8, मतलब 14.0 में से माइनस करना है, 8 बचा, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, 44 पॉइंट क्या आ गया 8, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 44.8 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई वेलोसिटी। तो ये अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पर मान लो 6.1 था, तो ये आंसर शायद मान लो इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी आई, तो अगर बड़ी आएगी तो इसकी वैल्यू जो होगी शायद थोड़ी ज्यादा भी आ सके, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट निकालनी है तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करके, देखो चलो मल्टीप्लाई करके बता ही देता हूं, तो देखते हैं कि भाई फिर लगभग कितना आंसर आता है। तो सर कितना आएगा 98, तो 6 से करेंगे 8 6 48 हो गया, 4 आंसर हो गया, 9 6 54 हो गया, तो यहाँ पर 8 आया, 9 8 17 हो गया, 17 और एक आंसर हुआ 9 हो गया, तो सर ये आया, मतलब 2 पॉइंट लगे तो 59.78 आया। इसमें से 14 जाएंगे तो देखो ध्यान से 14 जाएंगे तो 8 7, तो सर इतने कहां हो गया 5, यहाँ पे 4, तो 45.78, लगभग कितना आया सर 46 आया, ठीक है। तो मान लो अगर लगभग निकालना है तो फिर तो उतना बन रहा था, एग्जैक्ट निकालना है मतलब 5.78, तो लगभग कितना होता है 46 होता है। ये आपका क्या था अगले क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। तो ऐसे मान लो बैलून वाले क्वेश्चन जब असेंड कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन उसके साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, फिर उसके बाद इस वीडियो को क्या करते हैं खत्म करते हैं। तो सर इसके क्वेश्चन तो बहुत हैं, आप खत्म कर दोगे, आप समझाओगे नहीं, मैं इसकी 2-3 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, रिलेटिव वाला भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा, इसमें रिलेटिव वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, वो भी मैं करूंगा, अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो पहले आज थोड़े बेसिक आपको समझ आ गया कि कैसे डील करते हैं, तो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो भी इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेसिक क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी लिखो कि भाई क्या है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द top of a tower of height 100 meter, find the stone, ठीक है। थोड़ा वो डालते हैं, द स्टोन पेनेट्रेट इन द सैंड ऑन द ग्राउंड थ्रू 2 मीटर, थ्रू ए डिस्टेंस होगा ना, थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, find the retardation of stone, ठीक है। ये क्वेश्चन है, रीड करो जल्दी और देखते हैं कि भाई क्या इसका क्या होगा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। तो पढ़ के देखते हैं, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 100 मीटर। तो सर टावर बना लेते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए थोड़ा सा मान लो डायग्रामेटिकली समझो, फिर अच्छे तरीके से चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। टावर की हाइट है, कहां से है सर, ग्राउंड से है, तो यहाँ पर क्या होगा ग्राउंड होगा, ठीक है। तो ग्राउंड से हाइट दे दी आपको ये, उसके बाद बोल रहे हैं सर द स्टोन इज पेनेट्रेट, मतलब जब स्टोन को थ्रो किया गया था, स्टोन इज पेनेट्रेट इन द सैंड, ठीक है। तो साफ लिख लेते हैं यहाँ पर, पेनेट्रेट इन द क्या होगा सैंड होगा, इन द सैंड ऑन द ग्राउंड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो इसका मतलब जब स्टोन यहाँ से यहाँ आया तो वो क्या कर गया, यहाँ से मतलब पेनेट्रेट कर गया, ग्राउंड के नीचे मिट्टी थे तो मिट्टी में क्या किया पेनेट्रेट किया, और पेनेट्रेट करके कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 2 मीटर का डिस्टेंस क्या किया ट्रेवल किया। तो सिंपल सी बात है, ये बात तो समझ आ ही रही है सर, जब स्टोन नीचे की तरफ जाएगा तो वो क्या होगा, उसका मोशन कंटिन्यूसली रिड्यूस्ड होगा, और लास्ट में यहाँ पर जाके उसका मोशन लगभग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लगभग 0 मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी
वेलोसिटी है ना, मैं आपको पूछूं ग्राउंड के मिट्टी के अंदर, यहाँ पर उसकी, क्योंकि स्टोन जब नीचे धरती माता के अंदर जाएगा, मिट्टी के अंदर जाएगा, तो वो रुक जाएगा कुछ टाइम बाद। तो उसने बोला कि भाई 2 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया, तो यहाँ पर रुकेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो सर मेरे को पता है कि यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियली जब वो जमीन के अंदर धंसने लगा तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एक्चुअल के, मान लो जो स्टोन की क्या होगी फाइनल वेलोसिटी ना, जो स्टोन की v होगी, तो v जो होगा वो एक्चुअल में यहाँ u का क्या करेगा, काम करेगा। तो सिंपल सी बात है सर, क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया आधा सा। मान लो मेरे को समझ आ गया कि भाई क्या करेंगे, सबसे पहले इस मोशन की फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे ग्राउंड पर। तो अगर ग्राउंड पर फाइनल वेलोसिटी निकल गई, तो जो ग्राउंड पर इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इस मान लो मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, और डिस्टेंस आपको दिया है 2 मीटर। ठीक है, तो सर सिंपल ही क्वेश्चन है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले तो कॉन्सेप्ट लगाते हैं फाइनल वेलोसिटी निकालने का। तो सर कौन सा, डिस्प्लेसमेंट हाइट दी है, डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट वाला लगाएंगे तो क्या सर मेरे को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, बट क्या करना है ना, डिस्प्लेसमेंट तो निकालनी है, बट क्या, मान लो आपको क्या क्या दिया है वो देखो ध्यान से, तो पढ़ो ध्यान से कि भाई स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट्स है, द स्टोन इज ड्रॉप, तो ड्रॉप का मतलब क्या हो गया सर, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो u की वैल्यू तो 0 है, तो सर u गिवन है, तो v हमने निकालना है ना, स्टोन का v निकालना, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, s हमें पता है, तो सिंपल सी बात है सर, कौन सी इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, मान लो ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन होगी। तो s मान लो s की जगह पर h भी लिख सकते हो, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी है, मान लो माइनस u स्क्वायर, 0 स्क्वायर हो गया 2, g की वैल्यू कितनी है सर, माइनस है ना, g की वैल्यू कितनी है, माइनस, g नहीं लिखना, मतलब माइनस वैल्यू दी है, नहीं दी, तो नहीं दी तो सर इसे जहां पर क्या लिखेंगे 9.8 लिखेंगे, इनटू हाइट कितनी है सर 100 मीटर, तो 100 मीटर आपकी क्या होगी हाइट, ये माइनस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस इधर ही रहेगा ना, माइनस आगे रहेगा, क्योंकि माइनस 0 स्क्वायर है वो तो हमेशा क्या बनेगा, v स्क्वायर ही बनेगा, तो v स्क्वायर हो गया। तो मेरे को पता है सर, मान लो एक तो आपने g लिया 9.8 माइनस, तो सर डिस्प्लेसमेंट भी तो माइनस में ही लेनी थी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना होता है कि जब भी नीचे की तरफ मोशन हो हमेशा साइन का ध्यान रखना है। सर नीचे की तरफ हमें पता है कि भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू क्या हो गया 100 हो गया। उन एक तरीका तो ये है कि भाई इसका अंडर रूट निकालो, तो कौन इसका अंडर रूट निकालता रहे, मेरे को पता है सर ये v स्क्वायर है, तो v जो है वो किसका काम करेगा, इस मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी का क्या करेगा, काम करेगा। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको एज इट इज इसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं कि भाई कैसे, मान लो इसको मैं मिटा देता हूँ ना, ये बात तो आपको समझ आ गई, चलो नीचे वाला मोशन रहने देते हैं, ये बात आपको समझ आ गई है ना, कि भाई जो स्टोन की फाइनल वेलोसिटी होगी वो एक्चुअल में इस मोशन के लिए उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल फाइनल बराबर है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चल गया, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, तो डिस्टेंस भी तो फिर से पता है सर। तो फिर कौन सा, मान लो मोशन के लिए है ना, मान लो क्या लगाइए, मान लो सैंड के लिए मोशन, सैंड मोशन के लिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, क्या होगा सर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होगा। तो देखो ध्यान से, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो सर सैंड के नीचे फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, तो इधर 0 का स्क्वायर माइनस u कौन सा सर ये, तो u वेलोसिटी कौन हो गई, जो v है वही तो u का काम कर रहा है, तो यहाँ पे भर दो सर, कितनी हो गई 2 इंटू 9.8 इंटू कितना हो गया 100 हो गया, इज इक्वल टू, उसके बाद सर 2 इंटू g यहाँ पर g आएगा, तो सर यहाँ पर g थोड़ा ना आएगा, ग्रेविटी नीचे थोड़ा लग रही है, ग्रेविटी तो यहाँ पर लग रही थी, यहाँ पर ही एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मान लो कितने, मान लो g की जगह पर a ही लिखते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालनी है, रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन निकालनी है, तो रिटार्डेशन को a ही रहने देते हैं, इनटू क्या हो गया a, तो बट रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन सर मेरे को पता है कि भाई क्या होगा, माइनस क्या होगा a होगा, तो माइनस a हो गया इंटू h आपका मतलब डिस्टेंस दी है, तो सर इधर h भी नहीं होगा, इसमें डिस्टेंस ही यूज होगा, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया सर 2 मीटर, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 मीटर। ये बात आपको समझ आई होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन मान लो ऊपर वाले मोशन के लिए यूज कर रहे हैं, जब हमने सैंड के नीचे गए तो सैंड के नीचे उसकी एक्सेलरेशन कुछ अलग हो गई, मतलब वो एक्सेलरेशन का काम करेगी, ये एक्चुअल में डिस्टेंस का क्या करेगा, काम करेगा 2 मीटर। तो सिंपल इक्वेशन लगाई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as, तो 0 स्क्वायर माइनस ये वैल्यूज भरी, मतलब u के, उसके बाद 2a की वैल्यू हमने निकालनी है, a के साथ नेगेटिव साइन क्यों लगाया, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का मतलब सर होता है, मेरे को पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन ऊपर
ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, तो रिटार्डेशन का साइन नेगेटिव, इधर क्या आएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो गया 2 हो गया। अब ये मोशन दूसरा नहीं है, ये सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या था क्वेश्चन था। तो मान लो सॉल्व कर लो इसको, तो 9.8 इंटू कितना हो गया 100, तो सर माइनस से माइनस कट गया तो ये दोनों नीचे आए ना, नीचे 2 इंटू 2 हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू काट लो इसको, ये इससे गया, ये इसको काटेगा तो कितना 4.9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा ना, माइनस को कट गया, तो सर ए की वैल्यू कितनी आई जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या आया आंसर आया। ये आपका क्या था अगला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी कि भाई कैसे इस टाइप के क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। सबसे पहले मैंने क्या निकाली उसकी फाइनल वेलोसिटी स्टोन की, तो स्टोन की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो एक्चुअल में सैंड के लिए मान लो ऑब्जेक्ट की क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी, तो जब वो नीचे की तरफ गया तो नीचे की तरफ अब इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगी, अब ग्रेविटी वाला क्वेश्चन ही रहा, अब एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मेरे को पता है ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रही है बट एक्चुअल में अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितने को लग रही है ना, मिट्टी उसके ऊपर क्या लगा रही है एक्सेलरेशन, मिट्टी की एक्सेलरेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मान लो इस केस में ग्रेविटी। तो इसके लिए हम कौन से मान लो मोशन को इंक्लूड करेंगे, अब ऊपर वाले मान लो ग्रेविटी नहीं लेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू लेंगे। एक्सेलरेशन किसकी तरफ होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन उसके लिए माइनस साइन यूज किया, तो जब माइनस साइन यूज किया तो 4 हो गया, तो सिंपल सी बात है सर काटा कूटा 490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या आ गया आंसर आ गया, है ना। आपको समझ आ ही होगा, मिट्टी जो होती है मिट्टी बहुत ज्यादा रिटार्डेशन क्या करती है प्रोवाइड करती है, तो इसका मान लो ये ग्रेविटी का केस नहीं रहा, अब मान लो रिटार्डेशन का केस हो गया कि जब उसके ऊपर नेगेटिव एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा क्या कर रही है। तो यहां से भी समझ सकते हो, देखो 500 लगभग 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की क्या आई एक्सेलरेशन, तो सिंपल सी बात है सर ग्रेविटी के मान लो क्या है, ग्रेविटी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो मेरे को पता है ऊपर की तरफ रिटार्डेशन कितनी आई 500 मीटर, लगभग 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आई आपकी रिटार्डेशन आई। ठीक है, तो ये आपको समझ आया ही होगा। इसी के साथ ये वीडियो को करते हैं खत्म करते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।